श्री राम धुन। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कबीर दास जी का एक मशहूर दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वैसे तो यह दोहा राम की भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौजूदा दौर में सियासी शक्ति को बढ़ाने के लिए राम नाम की लूट बची है। चर्चा है कि अपनी अगली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की राह में हमेशा रोड़े अटकाने का काम ही किया है। वैसे यह भी दिलचस्प है कि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान यात्रा पर थे और खाट सभा करते हुए वो अयोध्या भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए। सिर्फ राहुल ही नहीं, 2019 में के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका वाड्रा भी अयोध्या पहुंची थी, लेकिन हनुमानगढ़ी से आगे नहीं बढ़ी और रामलला के दर्शन किए बगैर वापस लौट आई। लेकिन मुद्दा सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी का नहीं है। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो वो पूरे परिवार के साथ यानी सपरिवार अयोध्या जाकर रामलला को प्रणाम करके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। और इस बीच ये खबर भी आ चुकी है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा करीब 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा। तो सवाल है कि राम भक्ति सिर्फ संयोग है या फिर चुनाव का एक बड़ा प्रयोग या 2024 के लिए एक सियासी योग। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी चर्चा, देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। स्वागत है आपका। राम धुन लागी, श्री राम धुन लागी। भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं। अगर मोहनराव भागवत जी इंडिया की बात करें तो उनकी बात राष्ट्रहित की नहीं है। 2024 से पहले 2023 के सेमीफाइनल वाला बिगुल बच चुका है और इस दिवाली के बाद ये साफ हो जाएगा कि देश में हवा का रुख किस ओर चल रहा है। लेकिन इससे पहले संघ प्रमुख ने आज देश के वोटर्स के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो। अपनी असावधानी के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते। समाज में कैसे विभेद पैदा करना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। लेकिन संघ प्रमुख की बात इंडी गठबंधन को बिल्कुल रास नहीं आई। भिन्न विचार के लोग अगर इंडिया ग्रुप में आए हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो मोहनराव भागवत जी ने इंडिया का समर्थन करना चाहिए। भी आसुरी ताकतें हैं आदरणीय मोहन जी भागवत, वो आज की डेट में सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़ी नजर आती हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सनातन धर्म का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म ही राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। जब भी दुष्प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं जो खुलकर राम नाम के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी ओर कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनकी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी की थी, लेकिन अब वो कथित सेक्युलर हो गई हैं। तीसरा खेमा उस पार्टी का है जिसकी नींव राम नाम से पड़ी और बीते 10 साल से राम नाम जपते हुए देश में सरकार भी चला रही है। सवाल यह है कि प्रभु श्री राम इस बार इन 3 खेमों में से किसकी मुराद पूरी करेंगे। अक्सर कहते हैं व्यूअर्स, राम से बड़ा राम का नाम, और क्या राम नाम पर
2024 की सियासी धुरी घूम रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए संजय गुप्ता का, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत 50 सेकंड की आपसे करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और कबीरदास जी का मशहूर दुआ है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये तो भक्ति के लिए कहा जाता है, लेकिन सियासी शक्ति के लिए भी राम का नाम बड़ा प्रयोग होता है, और बीजेपी तो 1990 से करती आ रही है। चाहे वो एलके आडवाणी का रथ हो, चाहे वो अब 2024 की जब रणभेरी बजेगी तो रामलला विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। देखिए, भगवान राम के लिए तो कहा गया है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर का सवाल ही नहीं है। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इराक और सीरिया के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है ना, उसके अंदर केव्स में सुमई प्रोविंस है, जिसके अंदर की केव्स में बाकायदा एक भारतीय राजा बना है, मुकुट और धोती पहने हुए, उसके सामने एक बंदर बना है ऐसे बैठे हुए सामने। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान राम और भगवान हनुमान जी हैं। और आपको बताएं, इजिप्ट में जो फैराहो राजा पाए जाते हैं, सब बच्चों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा, फैराहो डायनेस्टी के पहले राजा का नाम क्या है? रामसे, RMSES। तो राम तो बहुत हरिव्यापक सर्वत्र समान रूप से है, परंतु जो आपने राजनीति की बात की उसका भी जवाब देना चाहता हूं। अब क्या करेंगे, माफ करिए आपके 50 सेकंड में टोक रहा हूं, क्या करेंगे? राहुल जी भी अयोध्या से ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और परिवार सहित आएंगे। देखिए, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, ये दोनों उन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। श्री राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, और अखिलेश यादव जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था। अब अगर दोनों कह रहे हैं राम के पास आएंगे, तो इसके लिए भी दोहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो खींच के भी भजो तो कोई बात नहीं है। पर मैं एक राजनीतिक बात बता देना चाहता हूं। एक दौर था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, एक दौर था कि गोलियां चलवा दी गई, एक दौर था कि जब हमारी 93 में सरकार नहीं बनी तो उन्होंने कहा था सपा बसपा मिलकर एक हो गए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था ये केवल इसलिए दिख रहा है कि शक्ति और एकता में कमी है, जिस दिन एकता और शक्ति वास्तविक दिखेगी उस दिन जो कहते हैं मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा आएगा कि क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखो वो दिखाई पड़ने लगा। जी तस्लीम रहमानी, आप सेकुलर पॉलिटिक्स के इस देश के अंदर बड़े वरिष्ठ प्रोदा हैं, और मैं ये बात बड़ी साफगोई से आपसे पूछता हूं, सबको राम धुन सुनाई दे रही है, क्या सुन 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 राम की धुन आपको भी सुनाई दे रही है? हमको तो सुनते हुए 50 साल गुजर गए, आधी सदी गुजर गई, अब ये सुनते हुए सियासत में आए हैं। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आना जरूरी नहीं है 50 साल में, लेकिन मैं जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में हैं, वो अपना चुनाव चाहे जिस धर्म के भी हों, वो अपनी आस्था के अनुसार लड़ते हैं। मैंने चुनाव लड़े तो मैं भी कहीं अल्लाह यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, रोज़ा रखता हूँ कि भाई मैं भी कामयाब हो जाऊँ, मेहनत करते हैं। तो अगर और लोग भी अभी वो सुन लेंगे ना, आप अपने वक्त पे सुनते हैं, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। वो अब इस तरीके से अगर कोई और भी अपनी आस्था के अनुसार, अब राम में आस्था तो बहुत लोगों की है इस देश में, करोड़ों, हाँ करोड़ सैकड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, वो भी अगर जाते हैं तो बपौती किसी एक की नहीं हो सकती। ये पॉइंट बढ़िया, बपौती किसी एक की नहीं हो सकती। दूसरी बात ये जो मेरा सवाल है सब लोगों से, पूरे देश से, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एक आस्था का स्रोत, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, या वो जो भी आप उसको नाम देना वो हैं, या एक राजनीतिक शख्सियत हैं? क्या हैं? क्या हम उनको राजनीतिक एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत किसी सियासी जमात को दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। आस्था हो सकती है,
सुधांशु जी की आस्था रामचंद्र जी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां कौन सियासी जाए। इस्तेमाल कर रहा है? राहुल जी की 50 सेकंड हो गए, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। सियासी इस्तेमाल कर कौन रहा है आपकी राय में? राहुल गांधी अगर वहां जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी कर रही है? ये सवाल किया, मैं 2 स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी। पहला स्टेटमेंट 1986 में, उसी वक्त में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वहां उस वक्त की बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद वाजपेयी जी ने फरमाया था, रिकॉर्ड पर है, आप जाके देख लें, हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है, हिंदू कार्ड खेलेंगे राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद 1989 में पालनपुर का रेजोल्यूशन आया, उसमें एल.के. आडवाणी जी ने खुद उसको ड्राफ्ट किया, वो 3 पेज का रेजोल्यूशन है, वो भी बीजेपी की वेबसाइट से निकाल के कोई पढ़ सकता है, बड़ा लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एजेंडा। और तीसरा स्टेटमेंट, लिब्राहन कमीशन के साथ अपनी विटनेस के दौरान एल.के. आडवाणी जी ने जस्टिस लिब्राहन के सामने ये कहा, जिसे मीडिया ने कोट किया, कि हमारे पास वोट बैंक के नाम पे कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास पंडितों का और मुसलमानों का वोट है और दलितों का वोट मायावती ले गई है, हम कहां से लाएंगे? हमारे लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, सुधांशु का जवाब इसमें जरूरी है। लंबा हुआ सुधांशु पॉलिटिकली आपने यूज करा, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, इसका भी जवाब 50 सेकंड देना चाहता हूं। हमारे एजेंडा में तो वो तब से था, अब इन्होंने कहा 86 की बात, कितनी सीटें थी उस समय हमारी? 2, शायद 2 थी, तब भी राम हमारे एजेंडा में थे और 303 पे भी है। जिस समय हम शुरू हुए थे जनसंघ के रूप में 1951 से आज तक थे, राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है मान्यवर। चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, राम इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान के प्रतीक हैं, और मैं कहूंगा मानवता की पहचान के प्रतीक है। इसलिए राजनीति के साथ कौन जोड़ता है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। चुनावी अभियान की शुरुआत, शायद रहमानी साहब एक बात या तो ध्यान नहीं रही या जान के उसको घुमा गए, 1989 का लोकसभा इलेक्शन, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेके राम राज्य के नारे के साथ की थी, चुनावी अभियान की शुरुआत। तो हुआ क्या? वो करा तो सही, लेकिन कांग्रेस उसके बाद कभी फुल मेजॉरिटी से आ नहीं पाई सत्ता के अंदर। आप आए 2 बारी, 2014 और 2019। उसका कारण यह है जी कि वाजपेयी जी के स्टेटमेंट याद कर लीजिए अब। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे। और सर, अगर स्टेटमेंट याद करना तो मुलायम सिंह जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। हाँ, और नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टर है, जबकि हकीकत एक और बात बता दूं, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। मंदिर निर्माण तो राम जन्मभूमि। अब सुधांशु जी इतना भी शरीफ मत बनिए, आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए कर रहे हैं मान्यवर। जी। अब ये क्या मजबूरी है, ये पूछिए, मजबूरी क्या है? हमने ये नहीं कहा था, ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष थे, और आगे उससे पहले क्या बोला था? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, पार्लियामेंट बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई बात तो सुनिए, मगर अंतर क्या है? इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था, और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती, काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? इसके बावजूद किसी ने अपोज किया हो तो बताइएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर लेकिन शदाब चौहान को आने दीजिए चर्चा के अंदर। शदाब चौहान, 2024 की जो रामधुन है, ये सहयोग है या राजनीतिक प्रयोग है? मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति न किसी को कोई आपत्ति है, ना होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। विवाद तो यह है कि लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और श्री राम का नाम लेकर के मासूमों की हत्या करते हैं, श्री राम का नारा लगाकर के मॉब लिंचिंग करते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, कह रहे हैं कि ये राम राज्य आ गया। किसने कहा राम राज्य? मैंने तो नहीं कहा राम राज्य आ गया। क्या ये राम राज्य होगा? नहीं, ये राम राज्य होगा कि जहां लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम एमपी को कहा जाएगा आप आतंकवादी हो, और उसका रिएक्शन फिर होगा। मेरठ में एक बच्ची जब पढ़ने जाती है, उसका भाई टोपी लगाता है तो उसको इसलिए मारा जाता है कि वो मुसलमान है, ये उसका रिएक्शन होता है। तो क्या ये राम राज्य होगा? क्या उत्तर प्रदेश मैंने आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा, 2024 की रामधुन हम देख रहे हैं, ये सियासी प्रयोग है या संयोग है? होना चाहिए संविधान धुन, और हो रही है एक धर्म की धुन।
धर्म की धुन हमारी आस्था का प्रतीक हो सकती है, और अगर श्री राम के प्रति ये सच्चा प्रेम किसी राजनीतिक दल का है, वहां जाकर मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला। इनको तो आप बोलते हैं, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं, खबर मिल रही है कि वो भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अखिलेश जी भी जा सकते हैं, तो क्या कहिएगा उसमें? सब जाइए, अपनी आस्था व्यक्त सब कीजिए, लेकिन आस्था का दुरुपयोग कौन करता है? नाम लेकर के उसका दुरुपयोग जो करता है, हम उसके खिलाफ हैं। उसका दुरुपयोग तो राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर वो दुरुपयोग करेंगे हम उनके भी खिलाफ हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं, और उनकी पार्टी के नेता कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है, और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती, और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कोड है, और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर, एक चेहरा इधर। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने FIR कराई उन लोगों के खिलाफ, तो उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इख्तियारात नहीं है कि कोई गाली देगा धर्म के खिलाफ आकर के, सनातन को गाली दे या इस्लाम के खिलाफ टारगेट किया जाता है? दोनों पर समान कार्रवाई करिए ना, क्यों अलाउ कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग से ना तो श्री राम का जानकारी का अभाव है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR है, और तमिलनाडु में वहां की सरकार FIR नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। अगर वो मुसलमान होते तो अब तक बिल्डोजर चल जाता, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो OBC समाज से आते हैं। आपको डर लग रहा है, आप उधर मस्जिद को गिरवाने पर अगर दोबारा किसी चीफ मिनिस्टर ने बात कह दी कि उसको हम उसी स्थिति में लाएंगे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप कह रहे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई थी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं। इनकी बात का एक जवाब देता हूं। अगर मस्जिद थी, ये बताइए 22-23 दिसंबर 1949 की रात से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, बताइए 43 साल में मस्जिद थी कि खाना था? बोलिए। चोरों की तरह मूर्ति रखी गई थी। अरे भाई ये बताइए, को पढ़िए आप FIR को पढ़िए। नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह भैया नमाज हो नहीं रही थी, मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, और कोर्ट बता दीजिए, आप बता दीजिए नमाज कब हुई? सुन लीजिए, नमाज कब हुई थी? नमाज कब हुई? नमाज कब हुई? नमाज होती रही, उसमें नमाज जब तारीख बताइए, तारीख बताइए। जबरदस्ती कब हुई? कब हुई नमाज? जबरदस्ती कब हुई? सुन तो लीजिए। बताइए। नहीं 500 साल कंटिन्यू नमाज हुई, क्या प्रॉब्लम है नमाज में? प्रॉब्लम यह है कि 500 अभी FIR कॉपी क्या है? FIR में लिखा हुआ कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई। वो मस्जिद थी, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, हमेशा मस्जिद रहेगी। नहीं, वो तो आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अब तो वो रामलला का आखिरी बार वहां पर नमाज 1936 में बंद कर दी गई ब्रिटिश शासनकाल में। और जो आपने कहा FIR, तो पहली FIR जो राम जन्मभूमि के समय जहां से ब्रिटिश रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो नवंबर 1858 की FIR है, जो फैजाबाद के थानेदार ने लिखा है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है, और सुनिए यज्ञ हवन किया है, और आगे क्या लिखा है? मस्जिद जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया है। भाई सारे रिकॉर्ड में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है, मस्जिद थी, बताओ जन्म स्थान किसका था? औरंगजेब के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है, ब्रिटिश गजेटियर में क्या 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 ये एक सेकेंड, क्या ये बाबर का जन्म स्थान था? जन्म स्थान की तो बात ही नहीं है। मस्जिद तो मंदिर है, तो मस्जिद जन्म स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वर्डिक्ट में? कि कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट ने में यह कहा कि यह जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है, वहां रामलला का मंदिर बनेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है। बताइए। जगह दी जाती है नहीं, प्रमाणित नहीं हुआ कि यह जन्म स्थान है, जगह दी जाती है, यही तो सवाल है। इसीलिए हम एसआई का सर्वे हुआ तो मूर्ति कैसे निकली? हम कैसे निकला? नहीं, क्या निकला? एसआई का क्या निकला? क्या क्लेम किया गया, क्या निकला? वो एसआई के सर्वे में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वीं सदी से 15वीं सदी तक क्या था, कोई प्रमाण नहीं है। मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा, आप अपने सवाल एक लॉजिकल बात कहता हूं। अगर ये इस तरह की बात कहते हैं तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं। अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप जैसे कह रहे 1200 साल पहले का, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानने को तैयार हैं तो कैसे प्रूफ हो सकता है? कोर्ट अपनी जगह सही था, मगर आप इसमें और एक बात कह दूं, जो रहमानी साहब बोले थे उस बात में, एक मिनट में, रहमानी साहब ने एक बात कही कि सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब यही तो मैं कह रहा हूं, ये बाबरी मस्जिद कैसे आ गए भाई? बादशाह के नाम की मस्जिद कहां से आ गई भाई? भगवान के नाम का मंदिर समझ में आता है, इस्लाम हमले रसूल है, हमले बादशाहत नहीं, तो सियासत तो वहां पे है जहां बादशाह का नाम धर्म स्थल से जोड़ दिया गया। जी मैं तो बाबरी मस्जिद और रामचंद्र जी के उस पे इस जमाने में बात करना ही इसको मैं जरूरी नहीं समझता। हाँ बिल्कुल जो मुद्दे हैं
इस वक्त के अब देश छोड़ के दीजिए, बिल्कुल अब सही कहा, बिल्कुल जोरदार तालियां मुख्तलिफ तस्लीम है। रहमानी के लिए। ये मुद्दा ये ही मुद्दा नहीं नहीं है। है। शादाब चौहान, मैं आपको कह रहा हूं, आप वक्त काट रहे थे इधर कि जैसे डिबेट का वक्त निकल जाए मुझे मुद्दे पे ना आना पड़े। संजय गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, मूल सवाल यह है कि अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले तो इन्होंने मंदिर को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और अब कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। यही अखिलेश जी का हाल है, और ये सब आपका वाला गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस है। देखिए, पहले हमने हिंदुत्व बीजेपी को सिखाया और अब कांग्रेस को सिखाएंगे। वाह भाई वाह, हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस वाले इनको निकालेंगे। पहला पंच ही जोरदार मारा गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, इन्होंने हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जन्मभूमि को ही सही से नहीं समझा, वरना इन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबो रखा। अगर ये आज सत्ता से बाहर हैं तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं समझा सही से, अयोध्या भूमि को सही से नहीं समझा, काशी और मथुरा को सही से नहीं तो समझा। राहुल जी को समझाने की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वीर सावरकर पर समझाया कि वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि वीर सावरकर माफी वीर थे, लेकिन हमने समझाया तो उसके बाद अब वो नहीं बोलते। फिर इसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए भी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के समर्थन से बनने के बावजूद भी उद्धव जी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। दूसरी इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दिया हो। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इंडिया मुझे आपकी और कांग्रेस की दोस्ती से एक फिल्म याद आ गई, शोले, और शोले की मौसी कि जैसे वो समझा रही, जैसे अमिताभ बच्चन मौसी को समझा रहे थे, आप भी ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गहरे दोस्त होते हैं वही गहरे दुश्मन भी बनते हैं, और जो किसी को सब कुछ देते हैं वो उसी से कई बार सब कुछ छीन भी लेते हैं। मैसेज ले जाइए सुधांशु। तो ये इधर भी है उधर भी है, ये इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव जी ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई ट्रेन आएगी, जैसे गोधरा पे अटैक हुआ था वैसे अटैक हो सकता है। वो सपना कैसे आया उनको? इस पर मैं बताता हूँ आपको। हाँ, क्यों बोला? सुनिए आप, क्यों बोला? जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त जिस वक्त कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस वक्त गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए कैसे वो घटना घट गई? और आज भी यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोधरा किसने करवाया था? गोधरा करवाने से ताल्लुक नहीं है। फिर गोधरा रोक कैसे नहीं पाई है? क्या इनकी सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब कुछ वो क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ये क्या मजेदार बात कर रहे हैं, मतलब इनका तो बड़ा मजेदार दिख रही है। मजा रहा है गोधरा कांड में। अरे भाई बहुत गजब का तर्क है। अरे भाई ये बताइए, उस समय लोकसभा का स्पीकर कौन था? मनोहर जोशी आपकी पार्टी के। स्पीकर को काहे नहीं उठाया संसद में सवाल? स्पीकर को छोड़िए, आप हमारी पार्टी की सरकार में शामिल थे। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने यह बयान दिया था गोधरा के समय। शर्म आनी चाहिए कि आज कितना बदल गया। कौन थे ये बताइए। और एक और बात बता दूं, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करते हैं, तभी तो आप हमारे साथ गठबंधन में थे। अब तो नहीं 89 में। ये जो अभी 89 में गठबंधन में थे भैया। अब सुनिए, सरकार में कभी नहीं, मैं पूरी बात कर लूं। बाला साहब ने कभी सरकार के अंदर बता रहा हूं, फायदा उठाया। 89 में हम आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे, और मैं ईमानदारी से बताता हूं, उस जमाने में आज की तरह न सोशल मीडिया था, न कम्युनिकेशन साधन थे। जो कुछ जनवरी फरवरी 1990 में हुआ, वो बाहर आते आते 6 महीने से ऊपर लगी थी, वो सारी बातें पता लगती। और जैसे हमें पता लगा था, मई 1990 में हमने अपने को कश्मीर के पैनल से विड्रॉ किया था, और ये खुद बोल रहे हैं 8 महीने बाद हमने सरकार गिरा दी थी। 11 महीने बाद नवंबर 1990 में सरकार गिरा दी थी। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मगर एक अंतर क्या आया? एक मिनट सुनिए। अंतर ये आया है कि आज उद्धव ठाकरे जी ये बोल रहे हैं कि वो दंगे होंगे। मुझे याद है, कहता हूं जाके दर्शकों से सब चेक करिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है कि उनसे पूछा गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। तो बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो पैर से समझते हैं। बताइए, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे और आज उद्धव ठाकरे जी ये बोलने लगे। मुझे याद है थे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ये आप सोचिए, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप सपना देख रहे हैं कि ट्रेन
ट्रेन भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं, क्या कारण है? क्या इंटेलिजेंस है आपके पास इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह की दुर्घटना उस वक्त घटी थी, इस तरह की दुर्घटना अब नहीं घटनी चाहिए। ये बसों को, ट्रेनों को भर करके वहां करोड़ों हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं। क्या 120 करोड़, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को वहां ले जाएंगे? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, सबको, हर कोई अपने घर में बैठ करके उसको दर्शन कर सकता है। कितने लोगों को लेके जाएंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है। एक मिनट अभी बता रहा हूं, मतलब कि सबको मान्यवर 40 करोड़ लोगों को कुंभ में दर्शन करा दिया, कुछ नहीं हुआ। गलतफहमी मत रही है। 40 करोड़ में जो दर्शन होते हैं वो एक एक दिन के अंदर 3-4 करोड़ लगते हैं। एक ही दिन में नहीं होता। लोग शुरू करेंगे, एक ही दिन में 40 करोड़ नहीं हो सकते। एक दिन में कितने पता? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हो सकते हैं। 3.5 करोड़ हो सकते हैं, और वो बगैर किसी समस्या के हो गए, क्योंकि सरकार हमारी थी। लेकिन जिस दिन उद्घाटन है और वहां पर भी जिस दिन उद्घाटन है, क्या उस दिन ये लॉजिक है कि आप ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, दर्शन करने की जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। गोधरा में भगवान के ऑनलाइन दर्शन करना और ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने में फर्क है कि नहीं है? अपना हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए आप लोग। अमीश जी, एक बात मैं कहना जी, चाहता हूं। कोई कहना चाहता है इस विषय के ऊपर कुछ सवाल किसी का? गोधरा के ट्रेन के सारे आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। अब्दुल बिलाल, बोलिए, कांग्रेस के साथ खड़े हुए आज, जिन्होंने ट्रेन जलाई, और कोई नहीं कहता। मैंने तो पहले ही कहा है, सबसे पहले बोला है कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को नहीं समझा। अगर कांग्रेस ने हिंदुत्व को समझा, ठीक है, नगर पंचायत का अध्यक्ष भी शामिल था। जी, अच्छा, ओके, आप शदाब चौहान। अभी इन्होंने कहा कि गोधरा में आरोपी कौन थे? एहसान जाफरी के हत्यारे कौन थे? आरोपी नहीं, हत्यारे कौन थे? जो सजाए उनका नाम क्या है? बताइए। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं आपसे बताइए ना, कांग्रेस के नेता थे, बताइए, आप बताइए एक चीज जिसमें आप बताइए, मैंने तो कहा ना, आप बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। गोधरा में आप कोई चीज नहीं, कोर्ट से पूरी तरह से आप सब लोग से मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आप में से किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। और आपके प्रोग्राम पे मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि इस देश में हिंदुत्व की असल जननी कांग्रेस पार्टी है। आप सब उसके चेले हैं, आप सब उसके जूनियर हैं, आप सबने उससे सीखा है, आप उसको क्या सिखाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती और है। अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहते हैं तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। देखिए, चलिए, आप कहे तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। तो शिवसेना को आप क्या कहेंगे? मतलब इनकी पार्टी को? भाई, ये सब लोग उसी आइडियोलॉजी से निकल के आए हैं। मुझे बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी क्या कांग्रेसी नहीं थे? ये आप क्या आप उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते? गणेश चतुर्थी का आगाज क्या बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के बहुत टावरिंग लीडर है, क्या उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के टावरिंग लीडर नहीं थे जी? क्या पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर नहीं थे? क्या कहना क्या चाह रहे हैं अभी? ये जो बोल रहे हैं, मैंने जो कहना कह रहे हैं राहुल गांधी को सिखाएंगे, वो तो मैंने पहले जुमले में कह दिया कि इस देश में हिंदुत्व की जननी कांग्रेस पार्टी है। और मैं इस पे बहस कर सकता हूं, जो करना चाहे कर। मैं इस बात को मानता हूं, हमारे देश में मतलब तो शिवसेना आप कांग्रेस से सीखेगी? नहीं, सुनिए, हिंदुत्व क्या है? और देश भी ताली मार रही है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचारधारा है जो सबको समान अधिकार देते हैं हमारे देश के। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व तो नफरत का प्रतीक है। नहीं, वो गलत कहते हैं, इस मामले में गलत है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा ही तो हिंदुत्व है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व अलग है, और हमने ये बात को, इस बात के खिलाफ है। एक राजनीतिक विचारधारा है, इसके खिलाफ जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बराबर नहीं मानते। बंच ऑफ थॉट क्या है बताइए? बंच ऑफ थॉट में मेंशन है कि नहीं? आप भी मानते हैं? हिंदुत्व का मतलब, आप क्यों इनके थॉट्स खराब कर रहे हैं? ये सब थॉट्स हो गए खराब। हिंदुत्व का मतलब हिंदुओं की विचारधारा है जो सभी को समान जीने का अधिकार देती है। जनता को बोल, जो आपके मन में दिल में है सवाल पूछिए, और जोरदार ताली भी बजाइए जो सवाल पूछता है। मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से है कि राम मंदिर की अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ एक फ्लोर बना है, फिर भी जनवरी में रामलला की मूर्ति वापस स्थापित की जा रही है इलेक्शन से 3 महीने पहले। क्या ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं है? हिंदुओं की वोट लेने के लिए नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल। आप ये इनमें से कोई नहीं पूछा, इन्होंने पूछा 2024 से पहले, 3 महीने पहले, या फिर कहे आपने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 1.5 महीना पहले, क्योंकि फिर तो कहानी पूरी शुरू हो जाती है। 1.5 महीना पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये नवंबर में भी तो हो सकती है, दीपावली पर। बताना चाहता हूं क्यों अंतर रहता है। देखिए, राम जन्मभूमि का जो भी विषय हुआ, अब इसको कोई अंधविश्वास कहे, पुरातन पंथी कहे, एक एक चीज ज्योतिष के हिसाब से विचार बताइए, समझाइए। और मैं जवाब देना चाहता हूं। 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ था प्रतीकात्मक,
उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जाके चेक कर लीजिएगा। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, ये 92 वाली नहीं, कार जिसका गोली चला देंगे और परिंदा नहीं मार पाएगा, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और सुनिए पूरी बात, आपको मौका भी दो जवाब, मेरी बात जवाब ज्योतिष के एतबार से ही, हाँ मैं जवाब आने तो दीजिए भाई, वहां तक आप काहे परेशान हो रहे हैं, वहां तक आने तो दीजिए। और ये एक संयोग मानिए कि 9 नवंबर 2019 जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी, यानी देवताओं उठे थे। और आज आपको बता रहा हूं 14 अगस्त को सूर्य उत्तरायण होता है और जुलाई में दक्षिणायन होता है। तो जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उत्तरायण सूर्य में होगी और वो चैत्र से पहले होगी, चूंकि भगवान राम की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जन्म स्थान होता है ना, तो इसलिए हमारे जितने भी चीज है वो ग्रहों की गणना के अनुसार होते हैं। इसका चुनाव की गणना से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको समझ में आ गया, इन्होंने तो पूरी डिटेल में बता दिया। आपको समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों हो रहा है? नहीं, इन्होंने तो पूरी डिटेल में समझा दिया। वो भी कुछ कहना चाहते हैं, रहमानी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। रहमानी साहब पहले आप पूछा इनसे, इन्होंने बताया आपको मौका दे रहा। आप बार-बार कहते हो 6 दिसंबर 1992 को भी क्या ज्योतिष की तारीख निकाल कर ही ये सब कुछ किया गया था, वो भी मैं इनसे पूछ रहा था। 6 दिसंबर, अच्छा जिस दिन ढांचा गिराया गया था, जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जिस दिन ढांचा गिरा था ना, जी जी, आप तो वही कहेंगे। 6 दिसंबर को कौन सी एकादशी थी, कौन सा हम बताएंगे, इन्हें नहीं पता। देखिए एक बात मैं कहूंगा, अगर लोगों को इस विषय में जानकारी है, पहले कार सेवा जुलाई में भी हुई थी, आपको याद हो, फिर अगला समय सितंबर का तय हुआ था। कोई माने या ना माने, 6 दिसंबर के आसपास जानते क्या स्थिति थी? एक पखवाड़े में दो ग्रहण पड़े थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंदर, और शनि भी वक्री था, मंगल भी वक्री था, बुध भी वक्री था, बृहस्पति भी वक्री था। इसलिए ऐसी अनहोनी घटना हुई और पूरे देश में ऐसी परिस्थिति थी। और वक्त है आर पार में एक छोटे से अंतराल का, यानी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी, देश की युवा जनता सवाल पूछेगी। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इतना बड़ा परिवर्तन आया राम मंदिर में कि ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश जी को अपने सपने में भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे। इससे ज्यादा और क्या होगा कि अब राहुल और अखिलेश जी दोनों कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, ये तो ऐसा जाते हैं। इस वक्त जाने के लिए तैयार। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविरों पर इजरायल की बमबारी, कई लोगों की मौत की खबर। युद्ध के 2 हफ्ते बाद भी हमास कमांडर याहिया सिनवर पहुंच से बाहर, खुफिया एजेंसी मोसाद सिनवर की तलाश में जुटी। याहिया तलाश ले इजरायल ने तैयार की स्पेशल यूनिट मिली, हमास कमांडरों को ढूंढ कर मारने की बनाई योजना। इजरायल की स्पेशल यूनिट के टारगेट पर है याहिया सिनवार, मोसाद की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर सिनवार का नाम। 61 साल के हमास के क्रूर कमांडर याहिया सिनवार को ढूंढने के लिए इजरायल ने झोंकी पूरी ताकत, गाजा में सुरंग में छिपे होने की आशंका। इजरायल पर बड़े हमले की फिराक में हमास कमांडर याहिया सिनवार, एक रिपोर्ट का दावा, सिनवार का पूरी दुनिया पर हमास की सत्ता का है सपना। सिनवार के अलावा इजरायल को हमास के 5 बड़े कमांडरों की भी तलाश, इस्माइल हानिया समेत 5 कमांडरों के दूसरे देशों में छिपे होने की आशंका। इजरायल की मीडिया के मुताबिक तुर्की ने जारी किया फरमान, हमास आतंकी इस्माइल हानिया को देश छोड़कर जाने को कहा। हानिया के लंबे वक्त से कतर में होने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की। बाइडेन ने बंधक बनाए गए सभी लोगों की सुरक्षित रिहाई का वादा किया। हमास इजरायल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस से की बात। व्हाइट हाउस के मुताबिक तनाव रोकने और शांति की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। आईडीएफ ने जारी किया हमास के आतंक का नया वीडियो में हमास के कमांडरों की क्रूरता और बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाने की तस्वीरें। इजरायल के राष्ट्रपति का सनसनीखेज दावा, हमास आतंकवादियों के हाथ लगे केमिकल हथियार। इजरायल के राष्ट्रपति के मुताबिक 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने वाले हमास आतंकवादियों को केमिकल हथियार बनाने के मिले थे निर्देश। सुरक्षा पर बैठक के समय पर नेतन्याहू ने हमलों को ठहराया सही, कहा हमास को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं हमले।
फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, गाजा पट्टी में इजरायल की छापेमारी में 110 लोगों की मौत का दावा किया। सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद अलर्ट, अमेरिका ने अपने नागरिकों को इराक की यात्रा न करने की दी सलाह। इजरायल के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 को किया एक्टिव, ईरान ने 9 मोर्चों से इजरायल पर हमले की तैयारी तेज की। ईरान के युद्ध में कूदने की तैयारियों की खबर के बीच इजरायल ने दी बड़ी धमकी, इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा हमला हुआ तो ईरान को सूद समेत चुकानी होगी बड़ी कीमत। इजरायल की धमकियों से भड़के ईरान ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों से की बातचीत, इजरायल के मीडिया का दावा आईडीएफ के हमलों को रोकने पर हुई बातचीत। अमेरिका का ईरान पर हमास की आड़ में युद्ध लड़ने का आरोप, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ईरान को इजरायल से दूर रहने की चेतावनी दी। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बीच हमास ने जारी किया बयान, कहा बिजली सप्लाई ठप होने से गाजा पट्टी के सभी अस्पताल बंद। इजरायल ने गाजा की एक और मस्जिद पर हमला किया है, इजरायल का दावा जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया वहां हमास के लड़ाकों का ठिकाना था। गाजा में इजरायल के हमलों में हमास के सैन्य ठिकाने, कई इमारतें भी तबाह। 7 अक्टूबर के बाद से हो रहे हमलों में अब तक 32 मस्जिदों को भी बनाया गया निशाना। हमास ने इजरायल के हमलों में मारे गए लोगों में 70% से ज्यादा महिलाएं होने का दावा किया है। हमास का आरोप है कि इजरायल जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इजरायल की फौज विमान से पर्चे बांटकर गाजा में रहने वाले लोगों को हमलों से पहले चेतावनी दे रही है, जिससे वहां के लोग समय रहते अपना घर खाली करके सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजरायल को चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि गाजा के लोग अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। अमेरिका के बाद फ्रांस और कनाडा ने भी गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के मामले में इजरायल को क्लीन चिट दे दी। फ्रांस और कनाडा की एजेंसियों ने जांच के बाद अस्पताल पर हमले के मामले में इजरायल का हाथ होने से इनकार कर दिया। फ्रांस कनाडा की जांच एजेंसियों का दावा, अल अहली अस्पताल पर रॉकेट हमला गाजा से हुआ, लॉन्च पॉइंट की दूरी अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा नहीं थी। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बैग में भी बम छिपाकर रखे हुए थे। इजरायल की सेना ने यसुफीम इलाके से बच्चे के इस बैग को बरामद किया। हमास की एक और आतंकी साजिश नाकाम, हमास के लड़ाके इजरायल के भागने से पहले शवों के नीचे बम छिपाकर गए थे ताकि शवों को हटाते वक्त वहां धमाका हो जाए। इजरायल के जमीनी ऑपरेशन पर अमेरिका की नजर, अमेरिका प्रशासन परेशान है कि इजरायल गाजा में जमीनी अभियान शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल के एक बड़े अधिकारी का दावा, 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमलों में ईरान का हाथ होने से किया दावा। इजरायल पर हमास के हमले के बाद ईरान में मना था जश्न। इजरायल की सेना ने हमास के मारे गए आतंकवादियों के पास से खौफनाक दस्तावेज बरामद किया, दस्तावेज से बंधकों से जुड़े खौफनाक नियम का पर्दाफाश। हमास के चंगुल से बंधकों को छुड़ाने के लिए स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जमकर नारे लगे। इजरायल के एक अखबार का दावा, नेतन्याहू पर दबाव बनाने के लिए इजरायल सरकार के 3 मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा, हमास के हमले के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। इजरायल के राष्ट्रपति से बंधक के परिवार वालों की अपील, बंधकों को जल्द रिहा करवाने की अपील, यरूशलेम में जुटे करीब 80 बंधकों के घर वाले। गाजा में इजरायल के हमले जारी, कल भी इजरायल ने हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। इन हवाई हमलों में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। बीती रात हुए इजरायल के हवाई हमलों में हमास के कई कमांडर मारे जाने का दावा, हमास की नुसरत शाती और अल फुरकान बटालियन के डिप्टी कमांडर मारे गए। हमास के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए इजरायल की सेना की तैयारी, आतंकी संगठन को जड़ से मिटाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की। गाजा पर जमीनी हमले में देरी करने के अमेरिकी सुझाव के बीच इजरायल का गाजा पर तोप से हमले जारी। गाजा में बिजली सप्लाई ठप होने के बीच बड़ा दावा, गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल में बिजली बहाल करने की खबर। अमेरिका के बॉस्टन में इजरायल के दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। आईडीएफ के प्रवक्ता ने इजरायल के खिलाफ बयान देने वाले देशों पर हमला बोला, कहा इजरायल पर आरोप लगाने वाले खुद लोकतांत्रिक देश नहीं। हमास पर इजरायल सेना का एक और बयान, कहा हमास इजरायल को बर्बाद करने के चक्कर में गाजा के लोगों को बर्बाद कर रहा है। गाजा पट्टी पर इजरायल ने जंग के 7वें दिन भी भीषण बमबारी की। उत्तरी गाजा में इजरायल ने हवाई हमले किए, इजरायल की एयर स्ट्राइक में हुई भारी तबाही। इजरायल युद्ध का तीसरा फ्रंट हो सकता है फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक। 7 अक्टूबर के बाद इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ी है। वेस्ट बैंक में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। मीडिया रिपोर्ट में वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना के एक्शन में 96 लोगों की मौत का दावा। इजरायल और फिलिस्तीन बॉर्डर की सड़कों पर दिखे बड़े बड़े पत्थर, टायर और आगजनी के निशान।
सीमा पर इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच भिड़ंत हुई। गाजा में इजरायल की छापेमारी की खबर। इजरायल की रेड में 18 से ज्यादा घरों और इमारतों को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेन को भेजे जाने वाले तोप की गोलों को अब अमेरिका इजरायल को भेजेगा। अमेरिका हजारों 155 mm तोप के गोलों को इजरायल भेजने की योजना बना रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा में 3 महीने तक जमीनी ऑपरेशन चलने की संभावना जाहिर की। इसके साथ ही हमास के पूरी तरह खात्मे के बाद ही ऑपरेशन रोकने का दावा। फिलिस्तीन के पीएम ने इजरायल की सेना पर लगाया बड़ा आरोप। गाजा में अभी तक 1800 बच्चों की मौत का दावा किया। हमास इजरायल जंग के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, फिलिस्तीन के लोगों को जीवन जीने और अपने देश का अधिकार है। गाजा में हुए हमलों पर इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल ने बच्चों के स्कूल, मस्जिद के पास हमास की मिसाइल लॉन्चर साइट को तबाह किया, जिनकी तस्वीरें भी जारी। अमेरिका में फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थन में हुए प्रदर्शन। नॉर्थ कैरोलिना में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकली। न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय ने इजरायल के लिए जुलूस निकाला। गाजा और हमास पर इजरायल का एक्शन जारी। दावा है कि इजरायल ने गाजा के अल कुद्स अस्पताल को फिर से खाली करने का आदेश दिया। अमेरिका में फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थन में हुई प्रदर्शन। नॉर्थ कैरोलिना में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकली। न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय ने इजरायल के लिए जुलूस निकाला। इजरायल से जंग के बीच हमास ने 2 और महिला बंधकों को छोड़ा। खराब स्वास्थ्य की वजह से 2 बुजुर्गों को छोड़ने का दावा। हमास के चुंगल से आजाद हुई इजरायल की दोनों महिलाएं तेल अवीव पहुंची। इजरायल के अस्पताल में दोनों का मेडिकल जांच की गई। पश्चिमी मीडिया का दावा, 50 बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत विफल। इजरायल के सामने रखी गाजा में ईंधन भेजने की शर्त। इजरायल ने गाजा में ईंधन भेजने की शर्त को ठुकराया। इजरायल के अधिकारियों का दावा, सभी बंधकों को छोड़ने पर भी ईंधन नहीं दिया जाएगा। गाजा में युद्ध विराम से अमेरिकी राष्ट्रपति का साफ इंकार। बोले, आखिरी बंधक की रिहाई तक नहीं होगा सीज फायर। युद्ध के बीच तेल अवीव पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का मिसाइल अटैक। इजरायल के मुताबिक लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकी ग्रुप इजरायल पर हमले का बना रहे थे प्लान। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत की। आतंकवाद और आम नागरिकों की मौत पर चिंता जाहिर की। अमेरिका ने इजरायल को भेजी एक और बड़ी सैन्य मदद। इजरायल की मीडिया का दावा, गोला बारूद लेकर इजरायल पहुंचा अमेरिका का विमान। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। जंग जीतने के लिए इजरायल तैयार कर रहा है नई रणनीति। गाजा पर जमीनी हमले तेज करने की इजरायल कर रहा है तैयारी। आईडीएफ के जवान कर रहे हैं कड़ी ट्रेनिंग। इजरायल की सेना ने ट्रेनिंग का वीडियो किया जारी। रफा बॉर्डर पर इजरायल के हवाई हमले में कई बच्चे घायल, कई बच्चों की हालत गंभीर। सूत्रों के मुताबिक इजरायल की सेना ने रफा बॉर्डर में कई इलाकों पर बमबारी की। शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीन के नागरिकों ने ली है शरण। गाजा से हमास के आतंकवादी ड्रोन से कर रहे हैं हमले। हमास की इज़ अल दीन अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया वीडियो। हमास आतंकवादियों की तलाश में गाजा के कुछ इलाकों में रात भर इजरायली सेना की छापेमारी। हमले के लिए जुटे हमास के ठिकानों पर भी हवाई हमले। गाजा में हमास के कई मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार और इस दौर में देश की जनता यानी युवा पूछेंगे सवाल। बिल्कुल लाखों लोगों को इकट्ठा करके ले जाया गया। अनहोनी जो हम कहते रहे आज और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कुछ हुआ है निकाल के भाई। अनहोनी हो गई, अनहोनी हो जाती है। ऐसी अनहोनियां तो ऐसी बहुत सारी हो सकती है। अनहोनी तो 2024 में भी हो सकती है और अनहोनी का ऐलान तो हमने गिरा था। ये तो दूसरा पार्लियामेंट के मिनिस्टर सुधांशु जी ने कहा, सेंट्रल मिनिस्टर सुधांशु जी ने एक मिनट रुकिए आप। सुधांशु जी ने डिबेट को शुरू होते ही एक बात कही कि राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ यही वो मुद्दा है जिसके कारण आज आप केंद्र में हैं जी, और कोई मुद्दा ही नहीं है। और इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है।
आपके पास वो कहते हैं आप रोजगार पे बहस नहीं कर सकते। इसका भी मैं जवाब देता हूं। सुनिए, जब भगवान राम ने प्रभु ने लीला पहले भी मुद्दाहीन थे, फिर मुद्दाहीन हो गए हैं आप। सर जवाब दे दें। मसला ये है, अब मैं जवाब दे देता हूं। आप आज पर आइए ना। आप राम मंदिर, अरे भाई जवाब तो देने दीजिए। आप बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, जानते हैं जब भगवान राम स्वयं आए थे लीला करते हुए, तो क्या सामने वालों को लग रहा था भगवान है? अगर रावण की सेना को पता होता भगवान है तो युद्ध थोड़ी करती, भगवान के शरण में चली जाती। वैसे ही जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, हमें आस्था थी ये भगवान का मामला है, इसलिए हम साथ में खड़े थे 2 सीटों वाले होके, और ये 400 सीटों वाले रावणी सेना की तरह विरोध में खड़े थे। बाद में समझ में आया भगवान थे, समझ रहे थे। ये बात तो सच है। ये 2 रहे 80 रहे, 120 रहे, 160 रहे, 180 रहे, ये 282 आए, ये 303 आए, लेकिन इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। और अब 40 पे जाने के बाद कांग्रेस को और 3 सीटों पर जाने के बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि उन्हें भी राम के बाद जाना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी 18 विधानसभा थी कुल 1986-87 में, और लोकसभा 2। और आप देखिए हम पहुंचे लोकसभा में 303, यूपी में पहले सभा 300, 255, और आप कहां पहुंचे? आज 1 सीट है। हमको मत कहिए। राम विमुख हाल तुम्हारा रहा न को कुल तारन कहिए। जी सवाल आपका सवाल है जी, क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए। मेरा सवाल जो है आप सभी से ही है। सभी से नहीं, एक से पूछे भैया। 2024 में आपका मेन मैनिफेस्टो क्या होगा पॉलिटिकल इलेक्शन का? मेन मैनिफेस्टो क्या होगा 2024 के अंदर? जवाब दें। जी। हाँ, देखिए हमारा बहुत स्पष्ट है। गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मगौरव। और समाप्त किसको करना है? तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। फिर इंडिया अलायंस पे आ रहा हूं मैं। यही 14 में सुन रहे थे, नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, हमारा है बिना भेदभाव न्याय, जिससे शांति स्थापित हो सके देश में। जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी ना, वो सत्ता पक्ष में रहेगी ना। आपके लिए तो एजेंडा है मोदी हटाओ, राहुल जी को लाओ, ये है कि नहीं है आपका 2024 का एजेंडा? बताइए। या अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर मोदी से बढ़िया हिंदुत्व के लिए काम कौन कर रहा है आपकी राय में? बताइए। अखिलेश जी कर रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बताइए, नाम बताइए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार ने सही से फैसला नहीं किया। जैसे कि राम मंदिर पर फैसला बहुत लेट आया, जिसको सरकार को करना चाहिए था उसको अदालत ने किया। जैसे काशी और मथुरा, आज भी मतलब मैंने देखा काशी के अंदर खुद जाकर के मंदिर में देखा मैंने, मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद, क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक वहां पर। कानून से काम होगा। आप इंडिया अलायंस क्या ये करेगा? तीसरा ये जल्द कांग्रेस को बाहर करवाने वाले हैं गठबंधन से। 2-4 और बोल दीजिए, अच्छा हो जाए। हमने तो कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हम गठबंधन में किसके साथ हैं। जब बीजेपी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ एक बीच में बात मत बोला कीजिए आप। अमित जी करोगे आप? उनसे पूछा गया अमित जी, ये गलत बात है। कहा था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर कायम है नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं, सुनिए, चेंज हो गए, और ये उसी पे खड़े। नहीं रुकिए आप, मुद्दों के आधार पर शिवसेना ने हमेशा समर्थन किया है। जिस वक्त बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी हमने प्रतिभा पाटिल जी को और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था, और आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी गलवान घाटी में भी जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं, और इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ खड़े हैं और सेना के साथ खड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाले मामले में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी। सवाल मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, अभी आपने बताया कि आपके 2024 मैनिफेस्टो में गरीब कल्याण आपने ऐड किया है, तो अभी जो G20 हुआ था उसमें हमने देखा था, मैंने खुद भी देखा है दैट जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं एंड काफ़ी जो गरीब एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा दिए गए थे। तो गरीब कल्याण का मतलब क्या है? ऐसे आप कल्याण करना चाहेंगे? जी, आज की युवा पीढ़ी को और जानकारी से देखना चाहिए। देखिए, आपने ये भी तो देखा था कि राजघाट में भी जब 20 राष्ट्रों के अध्यक्ष आए थे तब भी ग्रीन स्क्रीन लगी थी। क्यों? वहां तो कोई गरीब की झोपड़ी नहीं थी। फैक्ट ऑफ द मैटर है, वो कोई झोपड़ी को छुपाने के लिए नहीं लगाई जाती है। जब इतने हाई प्रोफाइल वीआईपीज चल रहे होते हैं तो आप सिक्योरिटी
सैनिटाइजेशन ईच एंड एवरी हाउस, ईच एंड एवरी खिड़की का नहीं कर सकते, तो वहां पर एक तरीके से गार्ड लगा दिया जाता है ताकि मूवमेंट के समय कोई एग्जैक्ट मूवमेंट और कौन सा वीआईपी कहां पे खड़ा हुआ है वो ना देख सके, कहीं से कोई स्नाइपर या कोई इस ढंग का अटैक नहीं हो सके। दैट वाज अ सिक्योरिटी ड्रिल। एंड इसी वजह से जब राजघाट पे वो थे तो आप देखिएगा वो सीन जाके वहां भी वैसी ग्रीन स्क्रीन लगी थी ताकि सड़क से किसी को अंदर का नजारा क्लियर न। ठीक है, मैं एक पॉलिटिकल सवाल है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है और मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी टर्न पे बोले। तस्लीम रहमानी साहब, पहले आप, 40 सेकंड का वक्त है आपके पास। क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे पर या फिर कहें ये राम लला की शरण में जाकर अखिलेश जी और राहुल जी को कुछ लाभ होगा पॉलिटिकल बीजेपी के सामने? नहीं, मेरा ख्याल यह है कि देखिए 2007 में वहाँ बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मैं खुद भी विजिट करके आया हूँ। कोई पाबंदी थोड़ी है, कोई कर्फ्यू, हालांकि उस वक्त पाबंदी थी, अब का मुझे मालूम नहीं स्टेटस क्या है। उस जमाने में वहां पर मुसलमानों के जाने राम मंदिर गए थे, पाबंदी थी, मैं गया था 2007 में, गया था, शहादत के बाद गया था, तो कोई पाबंदी वहां होनी नहीं चाहिए किसी के भी जाने पर। पाबंदी नहीं है, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल लाभ होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा यकीन है, फर्म बिलीव है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग या किसी पार्टी के भी लोग हों, इस मुद्दे पर इस मुल्क के 110 करोड़ वोटर अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस के नेता अगर वहां जाते हैं तो लाभ होगा? नहीं, देखिए, निजी आस्था के रूप में, निजी आस्था नहीं, पॉलिटिकल निजी आस्था के रूप में जाए में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोचती है कि वो स्पिनर्स के सहारे इंडिया को हरा देगी, तो क्या ये संभव है इंडियन टीम को हराना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? गलत पिच पे खेल रहे हैं वो लोग। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़िए। आपकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व नहीं है। अगर वो हिंदुत्व के ट्रैप में फंसेंगे तो फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। इसीलिए हमने हिंदुत्व को हराने का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन है और इंडिया क्या कौन है, ये भी समझा दीजिए जरा। नहीं, वर्ल्ड आप भी जानना चाहेंगे ना भाई जी? यहां पे तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो शब्द प्रयोग किया है वो उन लोगों के लिए किया है जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो जो कहते हैं। अच्छा, अगर वाकई में, और इंडिया जो है वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वन साइडेड होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आप दूसरे की पिच पे जाकर ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, अगर वो आते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? कौन? राहुल जी और अखिलेश जी, जिनको ये ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। तो वैसे इत्तेफाक देखिए, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ के आए हुए हैं। वैसे इन्होंने स्पिन की बात कही, अभी तो मुझे लगता है उनका दिमाग का स्पिन होता रहता है, वो तय नहीं कर पाते हैं कि उनकी स्पिन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। खैर, मैं साहब, आपकी मुस्कुराहट बहुत खराब है ये जी। वैसे मैं कहना चाहूंगा, तो दीवाना है या तू जिसे तौफीक इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जुल्मत कदे में मुस्कुरा सकता है कौन जी? मतलब इन्होंने इतना जवाब अब तो जवाब ऐसे ही आना चाहिए। जवाब देता हूं, पूरा बैकग्राउंड बता के जवाब देता हूं। आपके ही डिबेट शो में मैं कई बार आया, जब हम लोगों से पूछा जाता था, ये भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल पूछा जाता था। अब तो तारीख आ गई, मगर ये तारीख थी क्या, ये जानते हैं? भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भगवान राम का मंदिर भारत के विकास की एक इबारत थी। जो भारत का विकास आगे बढ़ा, ऐसा अब राम मंदिर का जानते हैं किस समय होने जा रहा है? जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, जहां से हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन गए, दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बन गए, नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने वाले बन गए, चांद के अछूते कोने को छू लिया, 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, हर घर में नल पहुंच गया, हर गांव में बिजली पहुंच गई, और उसके बाद आदित्य भी चला गया है L1 सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, देश की नई संसद भी बनी है। तो ये जानते क्या हुआ? और तो और इतना बड़ा परिवर्तन आया राम मंदिर में कि ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश जी को अपने सपने में भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे। इससे ज्यादा और क्या होगा कि अब राहुल और अखिलेश जी दोनों कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे। ये तो ऐसा जाते हैं हम लोग बचपन में राम मंदिर आंदोलन शुरुआत ऐसा लगता था जैसे पत्थर से कोई अंकुर उगा देना हो। तो मैं उनकी जवाब अटल जी की उस कविता से देखता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, आज तो ऐसा ही लग रहा है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी ओके, संजय जी लास्ट वर्ड आपका, बताइए। अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी, हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जोरदार तालियों के साथ आपका एक बार फिर अभिनंदन। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आशीर्वाद जी। जगत गुरु जी, आज जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर लोग आपके वाक्यों को सुनना चाहते हैं, आपके जवाब को सुनना चाहते हैं। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी, सनातन मलेरिया नहीं है। सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया। मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की ये साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है। और उनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि राम से भारत की सत्ता है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राम के बिना भारत की सत्ता कैसी? बातें तो बड़ी सारी हो रही है, बात तो अखंड भारत की भी हो रही है। बात तो ये हो रही है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत कहना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हैं। आपको क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। किसी भी देश के दो नाम आपने नहीं सुने होंगे, और भारत के जो दो नाम सुनाई पड़ रहे हैं ये दुर्भाग्य ही है। भारतीय संविधान का पहला वाक्य ही गलत है जिसमें कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नाम इसका कैसे पड़ गया? लेकिन एक सवाल जो कि इस समय पूछना जरूरी हो जाता है। मैंने सिवनी में आपने जो आपने कथा करी और उसमें बात कही, उसमें आपने कहा कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है। आपने सिवनी की कथा के दौरान कहा, और हमें देखना है कौन जीतता है। कहा क्यों कहा? धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है? देखिए, मैं धर्म भारत के पास है जी, अधर्म जो इंडिया कह रहे हैं उनके पास है। धर्म हमारे पास है, धर्म सनातन धर्मावलंबियों के पास है, और जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनके पास अधर्म है। जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, संत होने के नाते आपको हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन इसका अर्थ क्या शंकर स्वयं केसरी नंदन है? अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए गुरुवर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। शंकर सुवन का अर्थ होता है बेटा जी। तो हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए थे। इसलिए पुरानी प्रति का पाठ यही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं। कभी हनुमान जी को किसी शास्त्र ने शंकर जी का बेटा नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन के आ गए। तो ये पंक्ति है शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है जी। पुरानी प्रति ही देखिए, 4 अशुद्धियां हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन एक, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा गलत है, सब पर राम राय सिर ताजा 2। तीसरा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो नहीं सादर हो रघुपति के दासा 3। और चौथा
जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर जोई, छोटे बंद महासुख होई। जी, ये भी कहा जाता है भय बिन होए न प्रीत। जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। मैं तो सुनिए, मैं तो यही कहूंगा कि ओम शांति शांति शांति, ये नारा बुढ़ों का हो चुका, अब तो इसको ओम क्रांति 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 कह देना चाहिए। चलिए गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे संवाद किया, और इस संवाद में आपने एक एक सवाल का अपने अनुसार जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रणाम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। जी जी जी, आपको एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी।